आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। दो साइंटिस्ट थे, मैरिस और विल्कन्स, और दूसरे का नाम है रोजालैंड फ्रैंकलिन। उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की एक्स रेज की। उन्होंने एक्स रेज से उसने डीएनए की स्ट्रक्चर मालूम की। एट द सेम टाइम जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक बिल्ड a scale model of DNA। उन्होंने DNA का एक मॉडल पेश किया। All the data obtained strong suggested DNA is made up of two polynucleotide chain। उन्होंने strongly suggest किया कि DNA बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड चेन से, कि DNA के अंदर दो polynucleotide चेन्स होंगे या स्ट्रैंड्स होंगे, दो न्यूक्लियोटाइड के चेन्स होंगे, दो स्ट्रैंड्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोयल होंगे अराउंड ईच अदर। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा, तो इस तरह एक दूसरे से वो कोयल्ड होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोयल्ड अराउंड ईच अदर, और डबल हेलिक्स बना रहे हैं। जैसे एक हेलिक्स ये आ रहा है, दूसरा हेलिक्स ये फॉर्मेशन कर रहा है, डबल हेलिक्स। और दो चेन्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन अटैच होता है थायमिन के साथ, और गुआनिन अटैच होता है साइटोसिन के साथ, जो दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडेनिन और थायमिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और गुआनिन साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे। Two strands wound would around each other, so there are 10 base pairs each turn of about 34 angstrom units। अगर हम उसे देखें, यहाँ एक टर्न से लेकर दूसरे टर्न तक 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स होंगे, नाइट्रोजन बेस की 10 पेयर्स मौजूद होंगी, और उसका जो फासला होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। दो यहाँ पर जो उसका फासला होगा वो 2 नैनोमीटर होगा, कि एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड के दरमियान में 2 नैनोमीटर का इस जगह पर फासला होगा, यहाँ पर भी इसका 2 नैनोमीटर फासला होगा। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आपको यहाँ एक डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि ऑक्सीजन नंबर 2 पर कार्बन नंबर 2 पर नहीं होगा, डीऑक्सी राइबोज नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको उसका न्यूट्रन बेस नज़र आ रही है, और ये फास्फेट। तो एक दूसरा जी यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रही हैं। ये फास्फोडिएस्टर बॉन्ड बना रही हैं, और ये एक लंबी चेन बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी। और ये यहाँ इसके दूसरी चेन है फास्फोडिएस्टर बॉन्ड की, कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बना रहे हैं। और थायमिन अटैच होता है एडेनिन के साथ, और मैंने कहा था 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये एटम्स पर डिपेंड करता है कि एडेनिन के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के रिएक्शन करवा सकते हैं, थायमिन के अंदर कितने उसके अंदर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो उसके साथ रिएक्शन करवा सकें। तो एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ तो ये बॉन्डिंग बना रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये एक 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अगर तो एंड के पार्ट में फास्फेट अटैच और राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 पर तो 3 प्राइम कहलाएगा, और अगर तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर आखिर में फास्फेट अटैच है तो उसे 5 प्राइम बोलेंगे। ये देखिए फास्फेट यहाँ पर 5 के साथ अटैच है, यहाँ पर 3 के साथ, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के साथ 3 प्राइम, तो यहाँ कार्बन नंबर 5 के साथ आखिर में अटैच होगी फास्फेट, तो इसे 5 प्राइम का नाम देंगे। अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं, एक दूसरे के ये अलहदा हेलिक्स बना रहा है, और ये वाला अलहदा हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ये वाला अलहदा और ये वाला अलहदा हेलिक्स, और दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक जो कार्बन नंबर 5 के उसके फास्फेट अटैच है तो 5 प्राइम, 3 प्राइम। अगर एक 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो लास्ट में एंड होगा उसका 3 प्राइम के साथ। अगर एक 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो वो एंड होगा 5 प्राइम्स में। अगर एक टर्न देखें तो उसमें 10 नाइट्रोजन बेस होंगी, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न में 10 अमीनो एसिड्स होंगी। एडेनिन अटैच है थायमिन के साथ, गुआनिन अटैच है साइटोसिन के साथ, तो इसकी अटैचमेंट होगी। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के दरमियान जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मौजूद होगी।
जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो फिक्स है पार्टिकुलर मखसूस स्पीशीज़ के अंदर। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो उसके लिहाज से डीएनए फिक्स होगा मखसूस स्पीशीज़ में। डीएनए जो है जर्म सेल्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं या ओवा होते हैं, गमीर सेल्स होते हैं, इसे हम जर्म सेल्स का भी नाम देते हैं। और ये सोमैटिक सेल्स में पूरे होंगे डीएनए, और स्पर्म सेल्स के अंदर क्योंकि म्योसिस के ज़रिए डीएनए हाफ होता है, तो उसके अंदर ये जो है हाफ होगा, जबकि डिप्लॉयड सेल्स के अंदर वो पूरे होंगे बॉडी के सेल्स में। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, चिकन के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स है। चिकन के रेड ब्लड सेल्स में डीएनए की मिकदार 2.3 है, और कार्प के अंदर 3.3 है। लीवर सेल्स के अंदर 2.4 है चिकन के डीएनए, और किडनी सेल्स के अंदर 2.4 है। स्पर्म सेल्स के अंदर हाफ हो जाएंगे 1.3 चिकन के अंदर, और इसके अंदर जो है स्पर्म सेल्स के अंदर 1.6 होंगे। किडनी में 3.3 है कार्प के अंदर, और लीवर के अंदर भी 3.3% होगी। All the information for the structure and function of cell is stored in DNA। जितनी भी इंफॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है या फंक्शन है सेल्स की, स्टोर होती है डीएनए के अंदर। फॉर एग्जांपल इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई, ईच ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रैंड डीएनए कंटेन 5 मिलियन बेस पार्टिकुलर जो हैं वो पाए जाएंगे। हीमोफिलस